माई इमेजिनेशनरी लव स्टोरी है ये फ्लैश मैरिज का पार्ट 9 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। वांग जी ने जैसे ही वो नीचे गिराया, सबको होश आ गया था और सबका कुछ नहीं था, क्यों कब कैसे। तो वहीं एक्चुअल में इस टाइम डर गया था कि अगर, क्योंकि घर वालों का रिएक्शन कुछ अलग ही था और वो लान किरण को देख के कुछ ज़्यादा ही डर रहा था। तो लान किरण ने कहा, तुमने सच में, तुम्हें पूरी दुनिया में और कोई नहीं मिला था वांग जी का कोई रिएक्शन था, उसका कोल्ड रिएक्शन था। पर मैडम यो और जंग मम्मा उनके पास आए, बोले तुम सच में वांग जी से प्यार करते हो? तो इंग अपना सर हाँ मिला देता है। तो मैडम ही बोले, ओ चकते फट्टे बोली गई चिल्ला रहे लान कुरेन पे, यो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो मैडम भी ने कहा, सही किया तुमने, पता है इस दिन को देखने के लिए मैं तरस गया था, पर मुझे लगा कि अगर कोई बेटी होगी तो मैं तुम्हारे नेफ्यू से शादी करवा दूंगी उसकी। पर आई स्वेयर कुरेट, ये तो सबसे बड़ा जैकपॉट लगा है तुम्हें। ये सुनते लाइन करने का यू, तो जंग में मैंने कहा यू क्यों बेचारी के ले रहे हो? तो मैंने कहा क्यों ना लूँ, हमेशा शासन में रहता है, अनुशासन में रहता है, प्राण मतलब जिसे उसके प्राण हो वो है, अब कोई उसके रूल भंग करेगा, क्या मज़ा आएगा। मतलब सारे फैमिली मेम्बर्स मैडम के एक्साइटमेंट को देख के हाँ करके उसे देख रहे थे। विंग में लाइक, रुक जा मम्मा रुक जा, मेरी ही नाक कटा रहे हो आप। जैसे मैम मैंने कहा कुरेन जाने ही दो, यू का दिमाग थोड़ा हिल चुका है। तो लान कुरेन ने कहा हिल चुका है नहीं, उसे बड़ा मज़ा आ रहा है, उसे पता है, इसलिए मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, ये तो खांसी का पर्चा ही है ना। तो ये सुनते ही विंग थोड़ा इमोशनल हो गया। उसने कहा क्या मैं अपनी मॉम के पीछे हूँ? तो लान कुरेन, हाँ पता है उन्हें कि हाँ थोड़ा हम सेंसिटिव मैटर है, बस थोड़ा शांत हुए और कहे हाँ बिल्कुल कांसे जैसे हो, एकदम शैतान बस। तो विंग ने कहा तो फिर ठीक है, मुझे तो भर भर के ये गुना है, मुझे मेरी मॉम से भी, बायोलॉजिकल मॉम से भी मिला और मेरे पालने वाले मॉम से भी ये गुण मिला। तो लान करने का इसी बात का डर है मुझे, अब मेरा क्या होगा। तो विलान से जन्म लिया, अंकल अब तो शादी हो गई, अब पूरी दुनिया को पता चलेगा। तो लान को रहने का मुझे कुछ बोलना ही मत, ये तुम्हारी मिली भगत होगी, तुम्हें पता है। तो लान से जन्म का, इसमें मुझे क्या पता होगा, मैंने तो सिर्फ मीडिया को बुलाया था फुटेज कवर के लिए। तभी मैडम ने कहा अंकल क्या आपको विंग? तो लाइन कर रही कही, अगर मुझे पता था ये विंग है तो मैं तो मांग ना, तो क्या अंकल? तो लाइन कर रही कहा क्या करता मैं, एक कोने में बैठ के रहता। तो विंग जो पास में टिश्यू था उसे लाके लान को देते, बोला अब अभी भी रो सकते हैं। ये सुनते ही सारे विंग को देख रहे थे, मैडम और जंग मैम को हंसी आ रही थी पर वो कंट्रोल कर रहे थे, बाकी सारे इसका कुछ नहीं हो सकता। वांग जी बस विंग को डिसबिलीफ के साथ देख रहा था कि भाई ये है क्या चीज़, मुंह पे मतलब मुंह फटे। तो वांग जी ने कहा घर चले विंग। तो विंग वांग जी को देख रहा था, उसने अपने सारे हाथ मिलाया, वांग जी ने कुछ गार्ड्स को इशारा किया, उसने सारे लगेज ला के वांग जी के कार में शिफ्ट कर लिया। तो लैंड करें बोले ठीक है, मैं वो, तो सारे उसे देख रहे थे। मैं जाके उनकी वेलकम की तैयारी करता हूँ घर पे, ये कि वो पहले निकल चुके थे। मैडम अजिंग भैया उनके पास आके बोले वही देखो, हाँ मुझे पता है, हमें पता है कि तुम्हें मस्ती करना पसंद है, तुम कर सकते हो, तुम्हें कोई रोकेगा भी नहीं। हाँ ये लंच थोड़े अकड़ो खड़ूस होते हैं पर अपने पार्टनर के बहुत वफादार होते। तो विंग बस सुन रहा था मैडम को, विंग कुछ नहीं बोल रहा था। तो मैडम ने कहा और हाँ प्लीज़ कुरेन को ज़्यादा परेशान मत करना, उसे बीपी की प्रॉब्लम है। बेचारे को पता चला कि तुम गए और अगले दिन ही वो मतलब समझ रहे हो ना। तो इन्होंने कहा हाँ हाँ मॉम मैं समझ रहा हूँ, मैं ज़्यादा शैतानी नहीं करूँगा ठीक है। तो जाए है ना वही, तुम बोलते हो जब ज़्यादा शैतानी नहीं करूँगा ना तब तुम्हारी लंबी चढ़ी लिस्ट आ जाती है। तो इन्हें मॉम डैड प्रॉमिस मैं ज़्यादा शैतानी नहीं करूँगा। तो जंग पीछे ज़्यादा खान से बोला अगर मांग से तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा करने के बारे में सोचे तो मैं तुम्हारे बैग पे पेपर पे लाल मिर्ची का पाउडर और एक अच्छा खासा जुगाड़ रखा है, उसे उसके ऊपर छोड़ देना। तो वही मतलब जंग और वांगजी को एक डिस मतलब एक लुक के साथ दिखता है। वांगजी थोड़ा मतलब वही क्यों देख रहा है, उसे ऐसा टाइप हो गया था। तभी मैडम ने और आके वही वांगजी को बोलते वही का ख्याल रखना, वो बचपना है उसमें पर दिखता अच्छा है। तो वांगजी का मैं उसका ध्यान रखूँगा आंट। तो मैंने मेरा आप मोम डालने की आदत डाल लो,
तो वांगजी ने अपना सर हाथ में हिला दिया। तभी सुयांग न्यूज़न और वेंकिंग वेन्निंग के पास सुधारने वाले थे। वहीं कहा वही वेन्निंग कहाँ पे है। तो तभी वेंकिंग चारों ओर अपने भाई को ढूंढती है, कहीं इस सब भसड़ में तो वो भूल ही गई। उसने कहा मुझे नहीं पता। तो उसने कहा तुम्हें नहीं पता, फ़ोन करो उसे, वो कहाँ गया, कहीं ड्रिंक विंक करके कहीं लुढ़क तो नहीं गया। ये सुनते ही न्यूज़न ने वेन्निंग को फ़ोन लगाया। तभी वेन्निंग ने फ़ोन लगाया, गाइस तुम लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो, मैं थोड़ी अपने में उलझाऊँ। तो ये सुनते ही साहब ने पूछा कहाँ पे। तो वेन्निंग ने म्याम के साथ। तो ये सुनते ही सब ने एक दूसरे को एक लुक दिया और कहा ये क्या हो गया, हम सब यहाँ पे मर रहे थे, मरने की सिचुएशन आ गया था, ये अपनी सेटिंग को लेके भाग गया यहाँ से। इनने फ़ोन उठाया, मतलब बस सारे इमोशनल टची हो रहे थे। इसने फ़ोन उठाया और कहा वेन्निंग के बच्चे, तुझे अपनी सेटिंग को घुमाने लेके जाना था तो लेके जाता, यहाँ पर मुझे मरने के लिए छोड़ गया, साले कमीने गए तो मुझे एक बार मिल जा। तो ये सुनते ही वेन्निंग ने कहा सॉरी विंग, ये क्योंकि उसने फ़ोन कट कर लिया। बस विंग को सारे लेके रहे थे। तो वो क्या है ना, वो मेरा दोस्त वेन्निंग, वो अपनी सेटिंग को लेके यहाँ से चला गया, अगर मुझे कुछ हो जाता तो सारे बोले क्यों। तो विंग ने कहा आपकी हालत जैसी थी, मुझे लगा था तो मुझे आप ऊपर उल्टा ही टांग दोगे। तो ये सुनते ही सबको हंसी आ गई थी। तो विंग ने कहा अब मैं जाऊँ। तो सब हाँ मैं बोला रहे। विंग बस रोया ना धोया, उसे पता है ना कि 6 महीने का जाना आना है। तो वो ना रोया ना खोया, वो प्राइवेट यान ले जिन मतलब लांच जैसा और सारे उसके दोस्त उन्हें सच्चाई बताए, वो अपना सर पीट रहे हैं और जंग कर रहे हैं, एक छोटे मोटे आंसू ही बहा लगे थे। मैडम ही और जंग हमें को थोड़ा बुरा लगा और कहा वहीं क्या तुम में हमसे दूर रह कर अच्छा लगेगा जो ऐसे जा रहे हो बिना रोए। तो इन्हें कहा मॉम डैड ऐसा बात नहीं है, आपको पता है ना यहीं पास ही में तो है, मेरी जब मन करेगा मैं तब आ जाऊँगा, तो इसलिए मुझे रोना वोना तो नहीं आ रहा है। तो ये सुनते ही मैडम ने कहा हाँ तुम जितने दिन जाओ ना उतने दिन आके आप मेरे पास रखना, ठीक है। अगर कॉलेज खत्म होने के बाद तुम्हें लैंड मिशन जाने में बोर लगे ना तुम यहाँ हमारे यहाँ जाना, पर हाँ कुरियन को बता के आना वरना बहुत परेशान होगा। तो वो इन्होंने कहा क्या सच में वो मेरे लिए परेशान होगे भी। तो मैडम ने कहा वो दिखता है खड़ूस का पर दिल का बहुत अच्छा है, ठीक है। हाँ थोड़ा थोड़ा वो करेगा पर बाद में वो तुम्हें अपनी सराखों पे बिठा के रखेगा। तो इन्हें कहा क्या सच में। तो मैडम ने अपना सराह मिला। उसके बाद वहाँ से विंग और वांगजी निकल चुके थे, लांसजन और साजिनजन भी वांगजी के पीछे पीछे चले गए थे। यहाँ से सब अपने अपने घर चले गए थे। लैंड मेंशन में इनका ग्रैंड वेलकम हुआ था। इन्हें एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हाँ वो जो खड़ूस बुढ़ा मतलब लैंड कुरियन इसीलिए तो खड़ूस बुढ़ा ही है। पर हाँ इन्हें कहा वाह सच में मुझे नहीं लगा था एंग्री यंग ओल्ड मैन मुझे इतना पैम्परिंग करेंगे। तो इन्हें कहा वो ट्रेडिशनल फॉलो कर रहे हैं, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। तो इन्हें कहा क्या। तो वांगजी ने कहा कुछ नहीं चलो। उसके बाद वांगजी और विंग का उसके प्यारे से घर पर वेलकम हुआ। तभी सारे सर्वेंट से उनको इंट्रोड्यूस कराया और उसके बाद सारे सर्वेंट अपने काम पे चले गए थे। लांसजन साजिनजन वांगजी और विंग लैंड कुरियन वहीं पे थे। तो लैंड कुरियन का वांगजी विंग मुझसे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। तो वहाँ पे सारे थे वहीं पे रुक गए। तो विंग वांगजी ने बोला अब क्या है अंकल। तो लैंड कुरियन ने एक बार विंग को देखा और ऐसे बोले विंग अभी बहुत छोटा है तो वो तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में रात में नहीं रुकेगा। तो विंग ने कहा तो दिन में रुक जाता हूँ। तो ये सुनते ही लैंड कुरियन ने कहा तुम सिर्फ कपड़े और नहाने के लिए ही वांगजी के कमरे में जाओगे। तो विंग ने कहा हाँ मन में से इसे तो कुछ करना पड़ेगा। तो विंग ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। तो विंग ने हाँ पे अपना सर हिलाया। लांसजन और वांगजी को लगा हाँ पॉइंट तो है कि हाँ विंग एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो शायद इसलिए अंकल कुरियन को परेशानी हो रही है। हाँ इसी वजह से तो अंकल कुरियन को, क्योंकि विंग बहुत छोटा है ना इन सब के लिए अभी के लिए अंकल के सामने। तो वांगजी और लांसजन ने अपने सर हाँ मिला, उन्होंने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। साजिनजन को समझ में आ रहा था कि हाँ भाई अंकल क्यों दूर रखना चाहते हैं, अभी विंग बहुत छोटा है उसे स्टडी उसके करियर के लिए वांगजी से दूर रखना चाहते हैं, पर रूम में रहने से थोड़ा ना इन दोनों के बीच कुछ होगा और विंग रहेगा कहाँ। तो साजिनजन ने पूछ लिया कि विंग कहाँ पे रहेगा। तो लैंड कुरियन ने कहा मेरे साथ मेरे कमरे में। ये सुनते वांगजी लांसजन साजिनजन ने क्या
विंग ने कहा बहुत मज़ा आएगा अंकल, मैं आपके साथ बहुत सारी बातें करूँगा, आपको पता है मैं कितना बातूनी हूँ। मेरे दोस्त भी कहते हैं विंग इतना बातें मत करो कि दुनिया के सारे सब खत्म हो जाए। तो ने मांगजी और सिचन का रिएक्शन और सासुजन का रिएक्शन दिया, व्हाट, वो मेरा बच्चा है, स्टॉप थिंकिंग नॉनसेंस। तो मांगजी ने कहा नहीं, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसे अंकल का नया रूप देखने को रहा था। लांसी जाने का अंकल हम वैसे वाले सोच नहीं रख रहे थे, हम ये सोच रहे थे कि आप सच में इनके साथ रहोगे। तो लान को ने कहा हाँ मुझे पसंद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसे अकेले किसी गेस्ट रूम में छोड़ दूँ। लान फैमिली का ये बेटा भी है। तो ये सुनते ही सबने अपना सर हाँ में हिलाया। भाई सबको विंग की टेंशन तो थी, पर हाँ ज़्यादा टेंशन लान कुरेन को थी। तो लान कुरेन ने कहा बट अब जाओ के सो जाओ। तो वांगी ने कहा अंकल कोई बात नहीं, इनको हमारे कमरे में रहने देते। तो लान कुरेन ने कहा नहीं बिल्कुल नहीं। तो विंग ने कहा अच्छा बच्चों रुको मैं अभी आपको वजह से कहता हूँ। तो विंग ने कहा वांगी वैसे भी क्या बात है, मैं रह जाता हूँ ना, अंकल ने इतने प्यार से मुझे अपने कमरे में रहने के लिए बुलाए, और वैसे मुझे चाचे वाले फीलिंग का मज़ा तो लेने दो। तो ये सुनते ही मांगजी इनको कुछ बोलने वाला था, पर वो चुप हो गया क्योंकि हाँ उसने इनकी वो सैतानी स्माइल उसने नोटिस कर लिए थे। मांगजी समझ गया कि हाँ अब कुछ ऐसा ही होगा कि अंकल ही खुद बोलेंगे कि जाके जा बेटा तो अपने हस्बैंड पास ही सो। तो मांगजी वहाँ से चला गया। लान से जान मांगजी का तो ऊपर आते हुए बोले मांगजी तुमने कुछ कहा क्यों नहीं। तो मांगजी ने कहा कल सोच तक रुक जाओ गगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये सुनते कि मांगजी जान बोले व्हाट। उसके बाद वो वहाँ से चले गए थे। साउथ इंडियन भी चले गए थे सोने के लिए। वहीं जो लान करेन को बस मिस्चीवियस स्माइल के साथ देख रहा था। तो लान करेन ने कहा देखो बच्चे मुझे रात के बाद बातें करना पसंद नहीं। तो विंग ने अपना सर हाँ में हिलाया और उसने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था क्योंकि उसके दिमाग में अलग ही लेवल का मस्ती चल रहा था। लान कुरेन और विंग अपने रूम में गए। लान कुरेन फ्रेश हो गए और अपने बेड में सोने के लिए चले गए थे। हाँ उन्हें विंग के साथ सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बच्चा ही तो था। पर उन्हें क्या पता था ये बच्चा शैतान का भी बच्चा है, माँ बाप है। इसलिए विंग फ्रेश हो गया और एक इविल सी बाल देके बाबू बेड पे लेट गया। आधे घंटे के बाद विंग ने बैठ गया और कहा ओले 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 ओले, ये क्योंकि वो नाचने लगा मतलब बैठे बैठे। लान कुरेन कि हल्के नहीं थे वो उठ गए और बैठ गए और विंग का ऐसे नाचते हुए देखे। तो उन्होंने कहा विंग विंग विंग। तो विंग अपने मगन में था। तभी लान कुरेन का इसे नींद में नाचने की आदत है। तो विंग ने इनको जैसे जैसे लान कुरेन शांत कराया और सोया। फिर से विंग बैठ गया और कहा तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, पहलवान की औलाद। ये कह के उसने लान कुरेन को एक मतलब उठाया और सीधा बैठ के उस तरफ फेंक दिया। लान कुरेन जो शौक में थे कि वो क्या। तभी इतना ड्रामा हुआ इनका बस काफ़ी था। वो फिर से सो गया गहरी नींद में। तो इनने सोचा आज के लिए इतना ही डराना काफ़ी अंकल को, ये बस सो गया था। पर रात में करीब 2-3-4 बजे के आसपास इन गहरी नींद में था ना, उसे नींद में लात मार की नहीं आदत है, इसलिए तो जंग अलग रूम में शिफ्ट हो गया था। तो हिंग ने एक लात कुरेन को दे मारा। कुरेन सीधा बैठ के नीचे वो बस विंग को डिसबिलीव के साथ देख रहे थे। विंग पूरे बेड पे फिसल के सोया हुआ था। कुरेन बोले इसे इतना बड़ा बेड नहीं कम पड़ रहा है जो मुझे लात मार के भगा दिया। उन्होंने गहरी सांस ली और वहाँ से गेस्ट रूम के सोने के लिए चले गए थे। सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे वांग जी सिचन बैठे थे। कुरेन फ्रेश होके अपने रूम से आ रहे थे। भाई कमर पे लगी पड़ी है, रात में कहीं नहीं जा सकते, दवाई ऐसे वैसे वो ले नहीं सकते अपने शुगर की वजह से, इसलिए कुरेन लंगड़ाते हुए आ रहे थे। वांग जी लास्ट सिचन साउथ इंडियन बस कुरेन अंकल को देख रहे थे कि भाई हुआ क्या। उन्हें हंसी भी आ रही थी। तो लान से ने पूछ लिया अंकल आपके साथ हुआ क्या है। तो लान कुरेन ने कहा मांग जी तुम अपने हस्बैंड को अपने साथ यूज ला, हो सके ना किसी अलग रूम में शिफ्ट कर दो। मुझे नहीं, मेरे साथ नहीं, क्या मारता है रात में। तो मांग जी थोड़ा सीरियस हुआ क्योंकि इनके मिस्टर स्माइल लेके उसे लगा कि हाँ कुछ विंग करेगा, पर वो अंकल को लात वात मारेगा ये नहीं पता था उसे। तो वांग जी ने कहा क्या विंग ने आपको लात मारा अंकल। तो लान कुरेन ने कहा पहले तो 2 बार
उठते ही भांगड़ा करने लगा। पहले तो भांगड़ा किया, उसके बाद सुमन रजिस्ट्रिंग, उसके बाद करीब 4 बजे के आसपास उसने मुझे बेड से नीचे गिरा दिया। तो भांजी हुई पहले 2 बार का समझ गया कि हाँ ये विंग मस्ती कर रहा था, पर तीसरे बार का तो उसे लगा कि हाँ नहीं, विंग को सीरियसली बेड से लात मार के भगाने की आदत होगी। देखो, आप दोनों एकजुट पे हो, वो दोनों झूठ आप दोनों के लिए कंफर्टेबल है, आप दूसरों को थोड़ा ना बता सकते हो क्या हम कितना अनकंफर्टेबल है। तो भांजी और इनका ऐसा था कि हाँ वो उन्होंने मेंटली प्रिपेयर हो गए थे, वो एक रूम में सोएंगे। अब सडनली उनके लिए प्लान चेंज हुआ कि वो अलग अलग रूम में सोएंगे या फिर अलग रहेंगे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा ही। वांगी और विंग का वैसा था कि हाँ उसे वांगी के साथ कंफर्टेबल फील हो रहा था क्योंकि वो वांगी के घर में उसके रूम में रह सकता है आज के कंफर्ट जोन में। पर अगर उसके से कहीं और शिफ्ट किया जाए ना, कोई भी आपको नई जगह पे रखेगा ना, 6 महीने के लिए वहाँ पे रहना ही क्यों ना पड़े, आपको डर तो लगेगा। और विंग का ऐसा था, और वांगी भी ये बात समझ चुका था। विंग ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि देखो मेरे घर में ना मेरे भाई बहन के कमरे आसपास ही होते थे, जहाँ के मेरे प्रॉब्लम की वजह से मुझसे दूर था। पर हाँ मैं दरवाज़ा ओपन करके सोता हूँ, मुझे अकेले सोने में डर लगता है। तो वांगजी समझ गया था कि विंग क्यों उसके साथ रहना चाहता, इसलिए वांगजी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तभी विंग अपने आँखों को मलते हुए बड़ी मुश्किल से बाहर से आता है। विंग अंगारे लेते हुए आके बोल रहा था, अंकल आप रात में क्यों आ गए थे? मुझे अकेले सोने में डर लग रहा था। तो लैंड को रहने का, ओहो तुम्हें अकेले सोने में डर लग रहा था, ये तुम्हारे आसपास कोई सो ही नहीं सकता। तो ही ना अंकल वो आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ी की होगी तो आपके साथ। तो लैंड करने का ठीक है खा लो। लैंड करने का बिहेवियर ना थोड़ा रुखा रुखा हो गया था। हाँ उन्होंने विंग को मतलब एक तरफ से कहते हैं ना लोगों के चलते वांगजी के चलते उसने थोड़ा सा एक्सेप्ट किया था, पर पूरी तरह अपने दिल से अपनाया नहीं था। तो विंग चुपचाप वहाँ पे बैठ गया और वो सिर्फ मिल्क जो उसे पसंद नहीं उसने वही पिया और थोड़े से फ्रूट्स लिए और खा लिया। उसके बाद वो वहाँ से उठ गया और कहा वांगजी का कमरा कहाँ से है? तो वांगजी ने कहा ऊपर से लेफ्ट की ओर फर्स्ट रूम। तो विंग वहाँ से चला गया था। विंग जब वांगजी के कमरे में आता है वो देखता है वाह कितने अच्छे से डेकोर, मतलब हाँ थोड़ा कहते हैं ना डल कलर है पर ब्राइट, अगर कर्टन ओपन हो जाए ना ये रूम ब्राइटनेस से भर जाएगा वैसा है। तो विंग को ना वांगजी का कमरा बहुत अच्छा लगा था, पर उसे अकेले रहने से जो डर था उसे 4 बजे के आसपास जब लैंड वहाँ से चले गए थे तो विंग उठ गया था। उसे उसी कमरे में रहना था क्योंकि उसे दूसरा कमरा पता नहीं कि हाँ वो वहाँ से चला जाए। तो ना उसे डर की वजह से ना अकेले कमरे में रहने से ना उसे डर की वजह से ना उसे बुखार आ गया था। उसने वांगजी ने नोटिस किया क्योंकि वांगजी उस दिन में जब वो पहली बार मिले थे ना उसने देखा था कि वो ब्रेकफास्ट टेबल पे एक मेसी ईटर की तरह कितना ज़्यादा खाता है और कितना सारा खाता है। और इतना ही नहीं, जब वो अपने दोस्तों के साथ बातें भी कर रहा था उसका मुँह चल ही रहा था, बीच बीच में रुक ही नहीं रहा था। तो इसलिए वांगजी ने जब विंग को इतना कम खाते हुए देखा ना उसे थोड़ा डाउट हुआ। तो विंग अपने रूम में जाके फ्रेशन हो गया, जैसे तैसे करके आके बेड पे बैठ गया। तो उसने कहा बुखार दे दिया, अब पता नहीं क्या करेगा। जंग को अगर पता चला तो उसने गहरी सांस ली और फिर लेट गया। तो वांगजी ये जो अपना लैपटॉप और कुछ फाइल वगैरह लेने ही लाया था। तो उसने कहा तुम्हारी तबीयत खराब है? तो इन्होंने कहा हाँ मुझे थोड़ा बुखार दे दिया है। तो वांगजी ने कहा कि मैं डॉक्टर, तो नहीं डॉक्टर को मत बुलाना, मुझे बहुत कड़वी दवाई नहीं अच्छी लगेगी और मुझे एलर्जी भी है थोड़ी उनमें से कुछ की। मैं रेस्ट करूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। तो वांगजी ने मैं मैं बुला लेता हूँ। तो विंग ने कहा अरे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे वैसे भी दवाई से एलर्जी, मैं खाऊँगा तो और ज़्यादा पैनिक तुम हो जाओगे। तो वांगजी को लगा कि हाँ विंग सच बोल रहा होगा। हाँ विंग सच बोल रहा था क्योंकि उसे कुछ मेडिसिन अपने बॉडी पे सूट नहीं होते जिससे उसे एलर्जी भी हो जाती है, जैसे मुँह लाल हो जाना, उसे इचिंग होना, वैसे वैसे जैसे हाँ उसका बुखार चला जाता है पर बाद में ये सारी चीज़ों को उसे भी हैंडल करना पड़ता है। तो विंग ने मना कर दिया था और वहाँ पे लेट गया था। तभी विंग सडन बैठते हुए बोला घर पे किसी को मत बताना ठीक है? तो वांगजी ने कहा पर क्यों? मैं अंकल, तो विंग ने किसी को नहीं, अंकल को भी नहीं, अगर अंकल को पता चला तो वो मॉम डैडी को बोलेंगे, अगर मॉम डैडी को तो पता चला तो यंग नहीं, तुम किसी को मत बताना वरना पिट जाओगे किसी से। तो वांगजी ने कुछ नहीं कहा।
भरोगी ने कहा और हाँ मैं आज कॉलेज नहीं जाऊँगा, तो अगर जाएंगे तुम्हें फ़ोन करे इन केस अगर मैंने फ़ोन नहीं उठाया तो कह देना कि वो कल रात की सारी चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा थक चुका था इसलिए वो सो गया था, मतलब समझ रहे हो ना। तो वांगी ने कहा ठीक है मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूँगा। तो इन्हें कहा थैंक यू। उसके बाद वही ने स्वयं को मैसेज किया ड्रॉप किया और वो सो गया था। वांगी वहाँ से चला गया था अपने ऑफिस की ओर। तो आज का पार्ट एक बजे होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.